माउंट एवरेस्ट एक ऐसा बर्फीला पहाड़ जहां इंसान मरते तो हैं मगर उनकी लाशें वहां से वापस कभी नहीं आती, क्योंकि ये पहाड़ उन लाशों को वहां से वापस आने ही नहीं देता। एक ऐसी जगह जहां पिछले 100 सालों से लाशें रास्ता बता रही हैं और अगर उन लाशों के बताए रास्ते पर इंसान नहीं चलता तो एवरेस्ट के इन बर्फीले चोटियों में भटक कर अपनी जान गंवा देता है। ऐसे ही एवरेस्ट के न जाने कितने रहस्य हैं जिससे दुनिया अब तक अनजान है। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको एवरेस्ट के उन्हीं रहस्यों के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़। दोस्तों, इस समय स्क्रीन पर आप जिस बर्फीले पर्वत को देख रहे हैं वो एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा और सबसे खतरनाक पहाड़। हर साल इसे फतह करने के मिशन बनाकर यहाँ सैकड़ों लोग आते हैं। कुछ कामयाब होते हैं और कुछ नाकामयाब होकर यहीं इसी बर्फ में समा जाते हैं, मगर ये मरकर भी मरते नहीं हैं। ये अपनी गलतियों से दूसरों को सबक देते हैं कि जिस रास्ते पर उन्हें मौत मिली है उस रास्ते पर जाना सख्त मना है। और जो पर्वतारोही इन लाशों की बातें नहीं मानते वो भी यहीं अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या है इन लाशों का रहस्य, ये हम आगे वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आइए जानते हैं माउंट एवरेस्ट बना कैसे। माउंट एवरेस्ट 60 मिलियन यानी कि करीब 6 करोड़ साल से भी अधिक पुराना है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस पर्वत का निर्माण तब हुआ था जब भारत की ज़मीन के नीचे के इंटरनल प्लेट, मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से गोंडवाना कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हो गई और सरकते हुए आज के तिब्बत से जा टकराई। ये टकराव इतना ज़ोरदार था कि इससे वहाँ की ज़मीन के नीचे मौजूद हल्की प्लेट ऊपर उठ गई और इस घटना से एक बहुत ही ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय के ग्रेटर रेंज में पड़ती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की हाइट इतनी ज़्यादा है कि इसे आप स्पेस से भी देख सकते हैं। इसके विशालता को देखते हुए माउंट एवरेस्ट को क्राउन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। वैसे नेपाली भाषा में ये पर्वत सागर माथा के नाम से फेमस है, जिसका मतलब है स्वर्ग का शिखर। वहीं तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है, जिसका हिंदी में मतलब है विश्व की देवी। एक्चुअली माउंट एवरेस्ट को ये सभी नाम उसे अपनी हाइट की वजह से ही मिले हुए हैं। अगर माउंट एवरेस्ट के हाइट की बात करें तो रिसर्चर्स के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। सबसे पहली बार यानी कि आज से 69 साल पहले साल 1954 में जब सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था तो उस समय इसकी हाइट 8,848 मीटर थी। लेकिन साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद ऐसा अनुमान लगाया जाने लगा कि इस पर्वत की हाइट पहले से ज़्यादा हो गई है, जिसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ने एवरेस्ट की ऊंचाई को फिर से नापने का फैसला किया। नेपाल गवर्नमेंट ने चीन की टीम के साथ मिलकर इस पर्वत की ऊंचाई को नापने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई। नेपाल गवर्नमेंट के मुताबिक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 61 सालों में 0.86 मीटर और ऊंची हो गई है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ मैग्मा और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्हीं की वजह से भारत की ज़मीन लगातार तिब्बत की तरफ दबती जा रही है। माउंट एवरेस्ट का तापमान। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 29,029 फीट है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ये पर्वत पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ ऑक्सीजन की भी हर वक्त कमी रहती है, जिस वजह से यहाँ जीवन की संभावना न के बराबर है। सर्दियों में यहाँ बर्फीले तूफान चलते हैं। हवा 321 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने बदतर मौसम में भी इस चोटी को फतह करने के जुनून में हर साल बहुत से लोग यहाँ पहुँचते हैं और ये चोटी उन लोगों के जुनून का इम्तिहान लेती है और गलतियाँ होने पर सख्त सज़ा भी देती है। कई बार तो ये सज़ा मौत की होती है। दोस्तों, इस साल एवरेस्ट पर 12 लोग चढ़ने और उतरने के दौरान मारे गए हैं। इनमें से 3 लोगों की मौत सिर्फ बर्फ़ गिरने से हुई है। इसके अलावा अब तक 5 लोग यहाँ लापता भी हैं। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इस समय एवरेस्ट पर 300 से ज़्यादा लाशें पड़ी हुई हैं और गवर्नमेंट चाहकर भी इन लाशों को यहाँ से हटा नहीं सकती, क्योंकि पर्वत की ऊंचाई अधिक होने की वजह से इस बर्फीली चोटी से लाशों को नीचे ज़मीन पर लाना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि अंदाजे से ज़्यादा खर्चीला भी है।
एक अनुमान के मुताबिक अगर एवरेस्ट पर पड़ी इन 300 लाशों में से किसी एक लाश को भी उतारा जाए तो न सिर्फ 30 लाख रुपए का खर्च आएगा, बल्कि उसे उतारने के लिए जो लोग इन बर्फीली चोटियों पर चढ़ेंगे उनकी जान जाने का भी खतरा रहेगा। एक आंकड़े के मुताबिक सबसे ज़्यादा मौत एवरेस्ट पर पैर फिसलकर गिरने की वजह से हुई है। इसके अलावा यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि दिमाग सुन्न हो जाने की वजह से भी लोगों की सांसें थम जाती हैं। दोस्तों, आम दिनों में एवरेस्ट का टेम्परेचर -16 से -40 डिग्री तक होता है। ये वो टेम्परेचर है जिसमें हम और आप जाने की सोच भी नहीं सकते। पर पर्वतारोही ऐसे खराब मौसम में भी एवरेस्ट की इन खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ने की जिद करते हैं। इनमें से कुछ एक तो सफल हो जाते हैं और कुछ आगे जाने की जिद में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और ये 300 लाशें उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने कुदरत के कहर से लड़ने की जिद की। मरने वालों में कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी को फतह तो कर लिया, मगर उनकी मौत इस बर्फीली पहाड़ियों से उतरते वक्त हुई। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हर वक्त यहाँ बर्फीला मौसम रहने की वजह से ये लाशें यहाँ सालों से ऐसे ही पड़ी रहती हैं। आज इन लाशों का कोई नाम नहीं है, पर इनके कपड़े और जूते यहाँ रास्ता बताने वाले पहचान चिन्ह बन गए हैं। एवरेस्ट पर एक लाश ग्रीन बूट के नाम से भी जानी जाती है, जो एवरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट रिज रूट पर है। ये लाश भारतीय पर्वतारोही शिवांग पलजोर की है, जो साल 1996 में एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हुए बर्फीले तूफान में फंसकर मारे गए थे। आज तक शिवांग की लाश वहीं पड़ी है। शिवांग की तरह कई और लाशें भी इन्हीं रास्तों पर हैं, जिन्हें नाम से नहीं बल्कि उनके कपड़ों या जूतों से पहचाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आज इंसान का इन चोटियों को जीतने का जुनून कम नहीं हुआ है। कई बार तो चढ़ाई करने वाले इन लाशों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का सफ़र तय करते हैं। असल में एवरेस्ट पर इंसान ने इतनी बार जीत हासिल की है कि इसे फिर से जीतने के जुनून में लोग इन लाशों को भूल जाते हैं। उन्हें याद तक नहीं रहता कि ये पहाड़ गलती करने पर मौत की सज़ा देता है। बहुत से पर्वतारोही यहाँ अक्सर आने वाले बर्फीले तूफान का शिकार होते हैं। कई लोग इतनी ऊंचाई पर जाकर सोचने समझने की ताकत गंवा बैठते हैं और वहाँ पर ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनकी कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ती है। मगर इस काम में इतना पैसा और इतनी शोहरत मिलती है कि लोग अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाते। दोस्तों, अब एक सवाल जो शायद आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ऐसा कोई है जिसने एवरेस्ट की पूरी चढ़ाई की है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कई भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इस पर्वत पर चढ़ाई की है, जिसमें नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी का नाम टॉप पर आता है। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने वाले इन्हीं दोनों पर्वतारोहियों के सम्मान में वर्ल्ड एवरेस्ट डे भी मनाया जाता है। पर दोस्तों, आपको बता दूं कि इन दोनों पर्वतारोहियों को ये सम्मान इतनी आसानी से नहीं मिला था, क्योंकि जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, माउंट एवरेस्ट का मौसम बेहद ही खराब है और ऐसे मुश्किल हालात और कठिन परिस्थितियों में इतनी ऊंची चोटी की चढ़ाई करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। पर वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, यानी जो हिम्मत दिखाते हैं भगवान भी उनकी मदद करते हैं। तेंजिंग नोर्गे के साथ भी यही हुआ था। पहली बार में जब 1952 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की कोशिश की थी, तब माउंट एवरेस्ट का एनवायरनमेंट उनके लिए इतना असहज था कि वो चोटी से महज 1000 फीट की दूरी से वापस लौट आए थे। पर तेंजिंग नोर्गे ने हार नहीं मानी और इसके ठीक एक साल बाद, यानी कि साल 1953 में तेंजिंग 7 अंग्रेज और न्यूजीलैंड के पर्वतारोही एडमंड हिलरी और उनके एक साथी के साथ एवरेस्ट फतह के लिए निकल पड़े। 9 अप्रैल 1953 को तेंजिंग और एडमंड हिलरी की टीम ने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। बेहद ही खराब मौसम, तूफानी हवाएं, बर्फीले रास्ते, गिरते टेम्परेचर, हिम नदी, टूटती शिलाएं और बर्फीली खाइयों का सामना करते हुए ये लगातार आगे बढ़ते रहे और अंत में वे एवरेस्ट फतह के सबसे खतरनाक जोन डेथ जोन में पहुंच गए, जहां बहुत से पर्वतारोही पहले से अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन तेंजिंग और एडमंड हिलरी की हार न मानने वाली टीम अभी भी आगे बढ़ रही थी। हालांकि उनका ऑक्सीजन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और टेम्परेचर भी -27 डिग्री तक पहुंच चुका था। ऐसे मुश्किल हालात में जहां अच्छे खासे लोग घुटने टेक देते हैं, वहीं तेंजिंग और एडमंड हिलरी के अंदर का जुनून अब पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। वे रूह कपा देने वाली ठंड में भी अपने लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते रहे और 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर तेंजिंग और एडमंड हिलरी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया।
दोस्तों साल 1953 में एवरेस्ट फतह करने का ये जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक कायम है। एक के बाद एक कई लोगों ने इस शिखर पर पहुंचने में सफलता हासिल की है। सन 1965 में भारतीय सेना के कैप्टन अवतार सिंह चीमा ने इस चोटी को फतह किया था। वे इस शिखर पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। उनके बाद बछेंद्री पाल ने इस चोटी पर पहुंचकर पहली भारतीय महिला द्वारा ये मुकाम हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वैसे दोस्तों, अगर आप भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही सचेत कर दूं कि यहाँ का मौसम तो खराब है ही, और यहाँ जाने पर आपका सामना कई रहस्यमयी चीज़ों से भी हो सकता है, जिसमें से यति भी एक है। अगर आपको यति के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यति को इंसान और भालू का मिला जुला रूप बताया जाता है। हालांकि इंसानों के कंपैरिजन में उनका शरीर काफ़ी विशाल होता है। उनके पूरे बदन पर फर रहते हैं। ये दिखने में काफ़ी डरावने होते हैं। कुछ लोग तो यति को राक्षस भी मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें होमो सेपियंस का रिश्तेदार कहते हैं। कई वर्षों से हिमालय और एवरेस्ट पर यति को देखने की बात कही जा रही है। 20वीं सदी में यति को देखने का पहला दावा साल 1921 में किया गया था। तब ब्रिटेन के एक्सप्लोरर चार्ल्स हॉवर्ड ब्यूरी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर गए थे। उनका कहना था कि रास्ते में उन्हें पैरों के बड़े बड़े निशान मिले थे, और ये निशान इंसान के पैरों के नहीं बल्कि मेतोहा कांगमी के थे। मेतोहा यानी इंसान जैसा दिखने वाला भालू, और कांगमी मतलब बर्फ पर पाया जाने वाला आदमी। एवरेस्ट से वापस लौटने के बाद जब चार्ल्स ने मेतोहा कांगमी के बारे में अपने एक इंटरव्यू में बताया, तब लोगों ने मेतोहा कांगमी को यति का नाम दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ चार्ल्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो एवरेस्ट पर यति को देखने का दावा कर चुके हैं। खुद हमारी इंडियन आर्मी भी माउंट एवरेस्ट पर यति को देखने की बात स्वीकार कर चुकी है। हमारी इंडियन आर्मी को कुछ ऐसे रहस्यमयी पांवों के निशान मिले थे जो यकीनन किसी इंसान या जानवर के नहीं थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यति को लेकर आपका क्या कहना है, और क्या आप कभी एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।